मर जाएंगे तो आप रुकावट से कर सकते हैं। मुख्तार अंसारी जो मर गए तो उनको माटी देने के लिए लोग जा रहे थे तो प्रशासन बोल रही थी कि यहाँ नहीं। मुख्तार अंसारी वसूली करके किसी को है तो कुछ हेल्प कर दो, तो माफिया था, उसका बात क्यों हो रहा है? माफिया आपके लिए होगा, आम जनता के लिए मसीहा थे, मसीहा थे मुख्तार अंसारी। अभी हम 3 बार बुआरों को भर्ती निकाले हैं, इसमें क्यों नहीं हमको दिया भर्ती? आप सीधे ये बताइए भाई साहब, ठीक, मसीहा का अर्थ क्या होता है? मसीहा का अर्थ बताइए। जानते हैं लेकिन आप मसीहा का में ही मेरा ननिहाल है, ठीक, और मुख्तार अंसारी का जो घर है उससे हमारे बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे। दोस्तों, गाजीपुर ज़िले के आज मैं उस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ जहाँ पर सैकड़ों यात्री बैठे हुए हैं। मनोज सिन्हा जब रेल राज्य मंत्री थे, नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। ट्रेन के यात्रियों से मेरी चर्चाएं होंगी और गाजीपुर लोकसभा का माहौल क्या है हम जानेंगे, जहां पे लोगों का ये कहना है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जहां पर बीजेपी से पारसनाथ राय, बसपा से डॉक्टर उमेश सिंह और सपा से अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है। लेकिन आज सुनवाई भी है गैंगस्टर मामले में। अफजाल अंसारी के आज क्या सज़ा उनको हो सकती है, तो फिर आगे चुनाव कौन लड़ेगा, उनकी बेटी का भी नाम सामने आ रहा है। बहुत सारे युवा साथी हैं, लोग भी बैठे हैं, ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक कुमार तिवारी है। विवेक भाई, माहौल क्या है गाजीपुर? गाजीपुर के माहौल के बारे में तो फ़िलहाल में कुछ कहा अभी नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे बहुत ही आदरणीय पारसनाथ जी हैं जो इस बार चुनाव में उतर गए हैं। आपने पारसनाथ राय जी की बात नाम लिया, लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के कैंडिडेट बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक उसका परिणाम न आ जाए सामने तो उसके बारे में निंदा करना या किसी को नीचा दिखाना ये अशोभनीय बात है। पहले सामने मैदान में उतर गए हैं तो लड़ाई के बाद ही परिणाम उसका पता चलेगा। माहौल की बात हो रही है, क्या अफजाल के सामने बसपा या भाजपा के क्या टक्कर दे पाएँ? टक्कर देने के लिए ही तो उतरे हैं मैदान में, टक्कर देने के लिए ही तो मैदान में उतरे हैं। जो होगा हमारे और आपके सामने रहेगा। लोग कह रहे हैं कि अफजाल इस बार चुनाव जीत जाएंगे, मुख्तार अंसारी के इंतकाल का फ़ायदा हो। अगर मैं आपसे पूछूं, फ़ायदा और न फ़ायदा जो है दोनों चीज़ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी चुनाव लड़ रहे हैं तो ये भी जीत के लिए ही लड़ रहे हैं और उनके मन में भी कहीं ना कहीं से जीत की भावना है, तभी जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और जीत की भावना नहीं होती तो चुनाव नहीं लड़ते हैं। अभी आप जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, क्या ट्रेन चली, सहूलियत हुई गाजीपुर के लिए, आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। ये ट्रेन से चलने से काफ़ी युवाओं को पढ़ने लिखने के में या हर प्रकार से देखा जाए तो अच्छा हुआ। जैसे दोपहर में आने जाने के लिए लड़कों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जो कोचिंग करने वाले लड़के हैं, जो कॉलेज जाने वाले लड़के हैं, इसके माध्यम से बहुत इन लोगों को राहत मिला है ट्रेन के माध्यम से। अगर रोज़गार की मैं बात करूँ, गाजीपुर ज़िले से हैं आप, क्या रोज़गार एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? ये चुनाव किस पर है? नहीं, रोज़गार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर युवा अपने करियर को लेकर के सीरियस हों तब जाकर रोज़गार, पढ़ाई लिखाई और युवा करते हैं उसके बाद रोज़गार ढूंढे तो सही रहेगा। बिना पढ़े आजकल के डेट में लोग रोज़गार ढूंढना शुरू कर दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं फलाने की सरकार थी तो इतना रोज़गार मिला। रे भाई, उसको मत देखो, पहले खुद को मजबूत करो फिर रोज़गार को ढूंढना। राहुल गांधी जी की अगर मैं बात करूं, अग्निवीर की भी बात हुई। आप युवा हैं, काफ़ी करीब से देखा, जिसमें इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन का मुकाबला है। आप चुनावी राजनीति में एक युवा हैं, कहां तक देखते हैं गाजीपुर या माहौल क्या होने वाला है? मैं तो सीधे कहूँगा कि राहुल जी की बात ही न की जाए। क्यों? क्योंकि राहुल जी की हम बात और रहने दीजिए, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये हम कहेंगे कि राहुल गांधी को हटा करके आप किसी के बारे में बात करेंगे तो उस पर 2 शब्द हम बोलने में असमर्थ नहीं रहेंगे। 2 शब्द बोल सकते हैं, लेकिन जैसे आपने अभी अफजाल अंसारी जी की बात कही है तो मैंने उनके ऊपर बोला, ठीक, क्योंकि पारसनाथ जी भी हैं, वो चुनाव को जीतने के लिए वो उतरे हैं मैदान में। अफजाल जी भी हैं, वो भी चुनाव को जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। लेकिन अब आप राहुल जी की जो बात कर रहे हैं, इनके लिए मैं निःशब्द हूँ। देखिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, मैदान में उतरने के बाद अगर उसका परिणाम सामने आता है तब तो मान लीजिए कुछ कहा जा सकता है, पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि मान लीजिए आज चुनाव में आप और मैं दोनों लोग साथ में उतर जाएं, ठीक, और उसके बाद जब तक परिणाम न आ जाए सीधे मुझे बोल दिया जाए कि नहीं आप हार रहे हैं, या आपको बोल दिया जाए कि नहीं आप हार रहे हैं, ठीक, तो ये बात सही नहीं है। कहीं ना कहीं से जब लोग लड़ रहे हैं तो उसके बाद उसका परिणाम जब सामने आ जाए तब कुछ कहा जाए तो सही रहेगा। क्या त्रिकोणीय मुकाबला है गाजीपुर का? अब त्रिकोणीय मुकाबला हो या जो भी हो, अब सामने आने के बाद ही पता चलेगा।
अभी अगर मैं एक युवा से पूछूं तो मूड क्या है? भाई बीजेपी तो एक युवा का अगर हमारा मन आप जानना चाहें तो मैं तो भाई बीजेपी को वोट देना ही चाहूँगा और दूंगा भी, क्योंकि हमारी फैमिली भी देती आई है। और उसके साथ साथ देखिए, लोग बोलते हैं कि नहीं फैमिली जो की है मैं वो करूँगा, नहीं, एक शिक्षित नागरिक होने के तौर पे जो मुझे सही लगता है मैं बीजेपी को चुनूँगा। धन्यवाद। दोस्तों, विवेक से मैंने बात की। भैया मोबाइल से सीधा क्लियर हो जाए। गाजीपुर के चुनावी शंखनाद की अगर मैं बात आपको बताऊं तो काफ़ी बड़ी सीट रही है गाजीपुर। और पूर्वांचल में अगर मैं बात करूं तो सरगर्मियां जोरों पर हैं और भी लोग सीधे ग्राउंड से अगर मैं बात करूं, रुझानों की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग भी हैं। जी मैं जुड़ रहा हूं, लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, दोपहर का समय है। चाचा जी नाम क्या है? सुग्रीव प्रजापति। अब माहौल क्या है गाजीपुर का? अब देखें माहौल तो भाई सब लोग अपना अपना लगे ही हुए हैं, लेकिन मोदी जी की कार्यों को देखते हुए सामान्य रूप से बीजेपी के पक्ष में ही माहौल है। लेकिन अब जो पारसनाथ जी हैं वो मैं जानता हूँ, मैं संगठन से ही जुड़ा हुआ आदमी हूँ तो मैं जानता हूँ, लेकिन अभी इधर जैसे इस पार तो थोड़ा उनका संपर्क गहन होना चाहिए। मतलब पारसनाथ जी का इस पार में कम है? हाँ, मतलब इस पार में अधिकांश लोग जानते ही नहीं हैं कि कौन है। मैं तो जानता हूँ, मैं तो एकदम नज़दीक हूँ, बहुत नज़दीक हूँ। तो वैसे वो आना जाना शुरू किए हैं, आ जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या गाजीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है या अफजाल, लोग कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी का एक तरफा मुकाबला हो गया है? अभी इस संदर्भ में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी बड़ा लंबा समय है, अभी बहुत अधिक समय है और सब लोग प्रयास हैं कर रहे हैं, तो इसमें अभी तुरंत नहीं कुछ कहा जा सकता। इधर के जनता में व्यापक रूप से हर्ष व्याप्त है और इसके जो पहले से जो ट्रेन चल रही है उसके तीनों फेरों को भी अगर विस्तारित किया जाता सिटी तक तो और भी अच्छा होता। और गाजीपुर के लिए अच्छा हुआ, कुछ बहुत अच्छा हुआ है। ट्रेन का आना जाना ये मतलब एकदम स्वप्न था। लेकिन ट्रेन की बात की ना, लोग ये कह रहे हैं ना विपक्ष की ट्रेन रोजगार नहीं देगा, रोजगार पे फेल है। हाँ, थोड़ा ज़रूर कहूँगा भाई, मैं तो लोगों के बीच में रहता हूँ तो युवाओं के मन में तो बहुत बड़ा आक्रोश है कि अभी तक एको बार यहाँ जैसे बीटीसी के लिए, टेट के लिए ये सब होना चाहिए, रोजगार भी एक माने है। संजय सिंह कुशवाहा। संजय जी, गाजीपुर की बात करें, ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, लेकिन गाजीपुर में पूर्वांचल एक गाजीपुर की बड़ी सीट है। जी हाँ। अगर त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही है, क्या यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा? फिर क्या है? बीजेपी सबसे आगे रहेगी। बीजेपी, लोग तो कह रहे हैं बीजेपी ने वाकोवर दे दिया। नहीं, ये लोगों की वहम है भाई। कोई भी आता है, मान लीजिए पहले से चेहरा है तो राजनीति में, लेकिन ये जो चेहरा है पारसनाथ जी का, ये बहुत सुलझा हुआ चेहरा है और ये जीतेंगे चुनाव और कोई रोक नहीं सकता है। आपने पारस राय की बात की, लेकिन जो बसपा के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर उमेश सिंह ने कहा एक और माफिया है तो दूसरी ओर कलम माफिया। नहीं, ये उनका वक्तव्य गलत है। ये सब राजनीति में नहीं किसी को माफिया, किसी को ये कहना चाहिए। वो खुद अपने को माफिया समझते होंगे, इसीलिए दूसरे को कह रहे हैं। हम गलत। लोगों ने कहा ना कि सिन्हा जी डर गए, उन्होंने राय साहब को उतार दिया। नहीं, ये डरने की बात नहीं है। अगर आते तो राज्यपाल से इस्तीफा देना पड़ता ना, उपराज्यपाल से। तो एक बागडोर उनको मिली है और सामने मोदी जी पैकेज भेजे थे, उसको कौन देखेगा? एक ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्हीं के हिसाब से तो वो भेजे थे उनको पैसा। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ, उसका एक बड़ा फायदा होगा, बड़ा जन सैलाब उनको वोट देगा। कहने के जब तक जिंदे थे तब तक तो प्रभाव था भाई, जेल में भी थे फिर भी प्रभाव था। मर जाने के बाद काम खत्म हो जाती है, तो वो काम खत्म है, वो केवल कहने की बात है। लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा डॉन, आप क्या देखते हैं, मसीहा थे या क्या थे? नहीं, मतलब मसीहा डॉन ये कुछ नहीं। कहने का मतलब जब तक थे तब तक उनका ताप चला, मर गए, काम खत्म। आपके योगी जी कहते हैं मैंने माफियाओं को दफन कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। जो माफिया होंगे उनको दफन किए। अब ये तो नाम तो वो दे नहीं रहे हैं कि कौन माफिया है कौन है, अपने को समझें कि कौन माफिया, हम माफिया है या कौन माफिया है। और दोस्तों, गाँव की मैं बात करूँ तो दूर दराज के गाजीपुर ज़िले के यात्री यहाँ यात्रा करते हैं और भी लोग हैं। सीधा अगर मैं सीधे राम निवास जी, गाजीपुर का माहौल क्या है लोकसभा का?
गाजीपुर का माहौल जो है, अब हम लोग देहाती आदमी है, देहात की बात करते हैं। देहात में तो कोई वैसा जो लोकल आदमी है वहाँ तो भाजपा है नहीं। जहाँ ये बनिया वर्ग है जी, जहाँ बनिया वर्ग है वहाँ एक नंबर पर भाजपा है। जहाँ छोटे वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग हैं जी, वहाँ पर ये बसपा और सपा है जी। हाँ। जितने साल से आप राजनीति देख रहे हैं गाजीपुर की, अगर मैं आपसे कहूँ, लोग कहते हैं सिन्हा जी ने बड़ा विकास किया, चुनाव हार गए। इस बार का माहौल क्या है? आप कहाँ देखते, कितना विकास हुआ, कितना रोजगार मिला? सिन्हा जी की बात एक आला है। वो सिन्हा जी कहाँ हार गए? थोड़ा सा चूक किए जो एक तरफा गए, वहीं हार गए। बस वो उतना क्या बात करें, हम जाति की बात क्या करें? एक तरफा गए, हार गए। अगर थोड़ा बहुत दूसरों को लेकर के चले होते, नहीं हारते। जो सिन्हा जी के बारे में इन्होंने जो कहा भाई साहब, ये बात नहीं थी। 2014 में जितना वोट पाए सिन्हा जी और चुनाव जीते, 2019 में उससे अधिक 1,45,000 वोट अधिक पाए, जनता वोट दी। लेकिन चुनाव हारने का एक कारण था सपा बसपा जो मिलन था, इसीलिए चुनाव हार गई बीजेपी, अन्यथा चुनाव नहीं हारती। इस बार जीतेगी? एकदम समीकरण साफ है। लेकिन मैंने क्यों नहीं कहेंगे, कहने दीजिए। मोदी को तारे देख रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि तारे दिखाऊंगा, वो खुद देख रहे हैं। कहने समीकरण था तो उस बार जीत गए अफजाल जी। नहीं, अफजाल जी जीत गए, ठीक, समीकरण के वजह से। इस बार तो बीएसपी का जो वोट है, हरिजनों का जो वोट है, वो उमेश सिंह को मिलने जा रहा है। इनका तो हरिजन का वोट खत्म हुआ। राजपूत भी तो है गाजीपुर, क्या वो बसपा की ओर जाएंगे? क्यों नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जाति नहीं, यहाँ जो भी हैं, जो भाजपा के लोग, जो ठाकुर लोग, वो लोग भाजपा को ही वोट करेंगे। बिरादरी के नाम पर नहीं ये पार्टी है। बिरादरी के नाम पे ये पार्टी नहीं है। और भी सीधे, जो मेरे कैमरामैन है, थोड़ा सीधा कैमरा करें आप। और यहाँ पे भैया हैं, आप इनसे भी बात। भैया नाम क्या है? नाम गोपाल राय पड़ेगा। माहौल क्या है अगर मैं आपसे कहूँ गाजीपुर? यहाँ का जो इलेक्शन हो रहा है ना, आप कितना हो काम कीजिए, आदमी जात में बढ़ जा रहे हैं। मैं तो उसमें 20-30% आदमी है ना जो कि मैंने जात से बाहर निकल कर काम पर वोट दे रहा है। जैसे सिन्हा जी को सब जो इग्नोर किए थे ना, सिन्हा जी इतना काम किए हैं इस इलाका के लिए, फिर भी आदमी इग्नोर किए, ये जात पर आ गए। जात में भी कुछ जात है, जैसे यादव है और मुस्लिम है। ये लोग में 60, मुस्लिम में तो आपको 90% और यादव में आपको 60% है जो उसी जात को ही, मैंने मुलायम का ये सब, जैसे अपना घर का मुलायम सिंह यादव या अखिलेश को घर का समझते हैं, वो कोई भी अंधा भी उठे उसी को वोट देंगे। अफजाल ने कहा कि मुझको विकास ही नहीं करना दिया, काम नहीं करना। अरे अफजाल वो क्या किए थे, उसका एक काम हम बता रहे हैं। वो 5 साल में एक मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देता, उसी के लिए वो फ़ोन किए थे और उसके बाद कोई काम नहीं किए हैं। वो तो घोर ये है ना, जातिवादी सब है ना, वो सब तो क्रिएट करके रखे हैं जाति में जाति को। अफजाल ने कहा कि मेरे गाजीपुर के कम्युनिटी में बहुत कम लोग हैं, इस बार का चुनाव रिकॉर्ड तोड़ अंतर से मैं जीत रहा हूँ। वो हो सकता है, नहीं क्या बोले हैं, वो जानता है कि मुस्लिम यादव हमको देंगे ही, उसको विश्वास है कि 2 जात हमको देंगे जो इस बाहुल्य इस बेल्ट में है। लेकिन वो काम नहीं करेगा, बता दीजिए, काम जीरो है उसका, वो काम उसका जीरो है। 5 साल में क्या काम किया उसका जो समर्थक, उससे पूछिए। अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप हम मर जाएंगे तो आप रुकआउट से कर सकते हैं। मुख्तार अंसारी जो मर गए तो उनको माटी देने के लिए लोग जा रहे थे, तो प्रशासन बोल रही थी कि यहाँ नहीं, अपराध नहीं है कि आप जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यों कर रहे हैं? अच्छा आदमी का बात कीजिए। मुख्तार अंसारी वसूली करके किसी को तो कुछ हेल्प कर दे, वो तो माफिया था, उसका बात क्यों हो रहा है? माफिया आपके लिए होगा, आम जनता के लिए मसीहा थे मुख्तार अंसारी। अभी भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इंद्रजीत कश्यप, ग्राम सभा खड़ारा, पोस्ट दुबिया, जिला गाजीपुर। मसीहा किस बात का हो रहा है? मसीहा मतलब क्या समझते? आप बिजनेसमैन है ना, आपसे वसूली करता था, उसमें से 2-4 हज़ार किसी को दे देता था। मसीहा अपना घर बेच कर दिया किसी को। मसीहा क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? वो वसूली करता था, उसका टैक्स था, उसमें से कुछ पैसा किसी को दे देता था, बस उसको यही काम था, समझे ना।
और जो राहुल गांधी का बात बोल रहे हैं ना, वो अगर ये इंडी गठबंधन आएगा ना, तो जो रोजगार है वो भी ख़त्म कर देंगे साहब। तो ऐसा थोड़ा ही है कि वो किसी के दरवाजे पे जाते थे। आप इधर आइए, दोनों लोग वो ये नहीं जाते थे कि आपके दरवाजे पे हम जा रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन वो तो गरीब अपने आप आते थे उनके दरवाजे पे। मुख्तार अंसारी मसीहा थे। जी, वो तो थे, आज भी हैं। आप मुख्तार अंसारी नहीं, अफजाल अंसारी तो है ना, वहाँ माटी देने के लिए बोल रहे थे कि नहीं जाना है। इतने आदमी को आपको जो सदस्य है, बीजेपी बहुत कुत्ता इंसान है। हम कह रहे हैं, हम 3 बार बुआरों को भर्ती निकाले हैं, इसमें क्यों नहीं हमको दिया भर्ती? आप सीधे ये बताइए भाई साहब, ठीक, मसीहा का अर्थ क्या होता है? मसीहा का अर्थ बताइए। जानते हैं, लेकिन आप मसीहा का अर्थ बताइए। आपने कहा कि वो हमारे मसीहा थे, ठीक। मैं आपसे पूछूंगा, मसीहा कहते किसे हैं? मसीहा इसको कहते हैं कि जो गरीबों का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अब सुनिए, हेल्प गिनाइए आपका क्या हेल्प वो किए हैं? ओ इतना किए हैं कि जो आग लगी आपका है, घर कहाँ है? गाजीपुर में है। नहीं ठीक है, आपका घर कहाँ है? दुबिया, पोस्ट दुबिया, जिला गाजीपुर। अब मैं बताता हूँ, मैं अपने बारे में अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम विवेक तिवारी है, गोंदा बिशुनपुरा मेरा घर है, और मोहम्मदाबाद में ही मेरा ननिहाल है, ठीक। और मुख्तार अंसारी का जो घर है, उससे हमारे बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, ठीक। हम लोग दिन भर है, हमारा वही घर है, ठीक। तो अब हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि हम नहीं, गाजीपुर का माहौल क्या है? कुछ गलती बोले होंगे तो धन्यवाद। नहीं, गाजीपुर का माहौल के माध्यम से अब जाल ठीक है। धन्यवाद। डिबेट करिए भाई, काहे भाग रहे हैं? वही देखिए